आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? इस सवाल का राइट आंसर होगा 129वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? इस सवाल का राइट आंसर होगा डाउन संलक्षण, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडवी सागर तट में स्थित है। इस सवाल का राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में मांडवी सागर जो तट है वो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका गलत है होशंग शाह का मकबरा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है सिप्रा, छिप्रा। इस वाला का राइट आंसर होगा सिप्रा, और इसे छिप्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? टाइगर वुड्स, स्नूकर। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? इसके पृष्ठ का तापमान। में मुद्रीकरण का भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी नवंबर 2016 में। निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता है? हबीब तनवीर। विश्व जल दिवस वर्ष को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था? कुश्ती। इस सवाल का राइट आंसर होगा कुश्ती। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए? इस सवाल का राइट आंसर है डॉल्फिन। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? इस सवाल का राइट आंसर है भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। काव्यत्री लल दद भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थीं? कश्मीर से। काकरा पार सिंचाई परियोजना नदी पर स्थित है? तापी नदी पे। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? सोरिंगपट्टम की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है,
30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी के दायरे में बाहर रखा गया है? जीएसटी की दायरे से बाहर रखा गया है। मानव उपभोग हेतु मदिरा, अल्कोहल। ईसा मसीहा के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? इस सवाल का राइट आंसर है ईस्टर। भारत सरकार ने को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया 2020 से 25। 15 अप्रैल 1958 को औरंगजेब और महाराजा जयवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? सवाल का राइट आंसर है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी कवि द्वारा लिखे गए विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। इस सवाल का राइट आंसर है बिल्हड़। बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित में से कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? इस सवाल का राइट आंसर होगा 35,600 करोड़। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? आरक्षित। यूनेस्को द्वारा चिन्ह छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? इस सवाल का राइट आंसर होगा कच्छ छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंग लेहाव सोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण में मनाया जाता है सिक्किम में। पेन अंकीय एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा 10। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह किसी सदन में कार्य करना चाहता है। 10 दिनों के अंदर। इस सवाल का राइट आंसर होगा 10 दिन। अगला क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है सिंधु और सतलुज नदी के किनारे मध्य में। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इस सवाल का राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इतनी योग्यता होनी चाहिए। देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें सही युग्म होगा म्यांमार, नायपीडिया। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं 1%। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इस सवाल का राइट आंसर है कल्हण रामचरित्रम। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? इस सवाल का राइट आंसर होगा 1।
30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार पारस्परिक समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया है? इस सवाल का राइट आंसर है केरल। ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है। करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का द्रव्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? सफेद रंग। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? जांघ की हड्डी। मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपनी अधीन कर लिया था। इस सवाल का राइट आंसर है औरंगजेब। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1981 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं? सीवी रमन। कोरोमंडल का मैदान भारत की दिशा में अवस्थित है? दक्षिणी। भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। इस सवाल का राइट आंसर होगा 61वें। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल जनित रोग है? इस सवाल का राइट आंसर है ई कोलाई। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए मंडलों की घोषणा की है? 7। 19वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म है पैरासाइट। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? दिगंबर। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन प्रणाली लागू है? इस सवाल का राइट आंसर है महाराष्ट्र। 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? इब्न बतूता। इस सवाल का राइट आंसर होगा इब्न बतूता। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।